इजरायल ने ईरान के बुशर प्रांत में भीषण हमले किए हैं। इजरायल ने बुशर एयरपोर्ट को भी निशाना बनाया है, जिससे पूरा इलाका धूल के गुबार में तब्दील हो गया। इजरायल ने जैसे ही टारगेट को हिट किया, धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। विस्फोट इतना भीषण था कि धमाके के बाद उठा धूल और धुएं का गुबार काफी दूर से नजर आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के हमले से बुशहर एयरपोर्ट को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि अभी तक इस हमले में किसी के मारे जाने या फिर घायल होने की खबर सामने नहीं आई। बताया जा रहा कि इजरायल ने बुशहर एयरपोर्ट के साथ कई अन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया। इजरायल इससे पहले बुशहर में मौजूद परमाणु ठिकानों को भी निशाना बना चुका है। उधर सीरिया की राजधानी में हुए आत्मघाती हमले में हमलावर समेत 22 लोगों की मौत हुई है। 59 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं और यह हमला उस वक्त हुआ जब लोग एलियास चर्च के भीतर प्रार्थना कर रहे थे। बताया जा रहा है कि हमलावर ने खचाखच भरे चर्च में प्रार्थना के दौरान खुद को बम से उड़ा लिया। दशमिक के द्वैला इलाके में विस्फोट उस वक्त हुआ जब 350 से ज्यादा एलियास चर्च के अंदर प्रार्थना कर रहे थे। हताहतों में बच्चे भी शामिल हैं। यह हमला वहां हुआ जिसे सीरियाई शासन का सबसे सुरक्षित जोन माना जाता है। सीरिया की सरकारी मीडिया ने इसे कायरतापूर्ण आतंकी हमला बताया है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। एक सुरक्षा सूत्र ने बताया कि हमले में 2 लोग शामिल थे, जिसमें वो हमलावर भी शामिल था जिसने खुद को उड़ा लिया। चश्मदीदों के मुताबिक एक हमलावर चर्च के गेट पर खड़ा था और उसने अंधाधुंध फायरिंग की, तो वहीं दूसरा हमलावर चर्च के अंदर घुसा और उसने अपने शरीर को बम से उड़ा दिया। सीरिया में चरमपंथी गुटों के स्लीपर सेल की मौजूदगी से खतरा बना हुआ है। यह हमला ऐसे समय में हुआ जब दशमिक इस्लामी शासन के तहत अल्पसंख्यकों का समर्थन जीतने की कोशिश कर रहा है। उधर मानसून की पहली बारिश ने उत्तर प्रदेश के महोबा में प्रशासन की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। जिला अस्पताल समेत कई इलाकों में जलभराव से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। महोबा में मानसून की पहली बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। मानसून की दस्तक पर ही प्रशासन के सारे इंतजामों की पोल खुल गई। पहली बारिश में ही प्रशासन के सारे इंतजाम फेल साबित दिखे। जिला अस्पताल में जलभराव से हालात खराब हो गए। जगह जगह पानी भरने से मरीजों के साथ साथ डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ को भी आने जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। लगातार 4-5 वर्षों से बनी हुई है, जब से मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हूँ और लगातार हर साल की यही कंडीशन रहती है। जब अचानक तेज बारिश आ जाती है तो जो निचले जो डॉक्टर्स क्वार्टर हैं, जो निचले एरिया पे हैं, वहाँ कई बार जल भराव की समस्या आ जाती है कुछ टाइम के लिए, और कई बार आने जाने में भी रास्ते में भी पानी भर जाता है। वहीं जिला अस्पताल के साथ साथ शहर की गलियों में भी जलभराव से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव से सड़कें पानी के बीच गुम हो गई हैं। लोगों को कहीं भी आने जाने में दिक्कत पेश आ रही है और लोग पानी को बाहर निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शहर के कई इलाके जलभराव से बुरी तरह प्रभावित हैं। कई बार शिकायत के बावजूद हालात जस के तस हैं। उधर झारखंड की राजधानी रांची हो या फिर पश्चिम बंगाल का मिदनापुर जिला हो, मानसून की दस्तक हर जगह आफत का सबब बनती नजर आ रही है। जहां जलभराव लोगों के लिए भारी संकट की वजह बन गया है। सड़क पर पानी नहीं बल्कि सैलाब बह रहा है। सड़क के साथ उसके आसपास की जमीन पर पानी ने कब्जा कर रखा है और सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच गाड़ियां दौड़ती दिख रही हैं। तस्वीरें झारखंड की राजधानी रांची की हैं, जहां बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। सड़क पर घुटने तक पानी भर गया है और इसके बीच से होकर गाड़ियां गुजरती दिख रही हैं। सड़क पर क्या है कुछ भी नहीं दिख रहा। ऐसे में गाड़ी चलाना हादसे की वजह भी बन सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में बाढ़ जैसे हालात दिख रहे हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आने जाने के लिए लोग नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़क के बीच जमा पानी में बच्चे तैराकी करते दिख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं है कि मानसून की दस्तक यहाँ पर लोगों के लिए बड़ी आफत का सबब बन गई है। घर, दुकानें, सड़क सब कुछ पानी के आगोश में दिख रहा है। बाढ़ जैसे हालात की वजह से लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, जिन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी स्थिति तो बहुत गंभीर होने वाला है। अभी तो जस्ट शुरू है, जस्ट शुरुआत हुआ है। अभी जो बारिश हो रहा है उसका लेवल और थोड़ा करके और ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो काफ़ी हालत खराब होने वाला है इस बार। वहीं राजस्थान के टोंक में बारिश के बाद हालात खराब दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी तेज बारिश की वजह से हालत अस्त व्यस्त।
राजस्थान के टोंक में भी मानसून की पहली बारिश के बाद हालात खराब दिख रहे हैं। गांव के सड़कों पर पानी की वजह से कीचड़ जमा हो गया है और लोग इसके बीच से गुजरते दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि पक्की सड़क नहीं होने की वजह से हर साल उन्हें इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। तेज बरसात होती है, घरों में पानी घुस जाता है और इतना भर जाता है कि बच्चे सब कहीं बिना स्कूल जा सकते, ना कहीं जा सकते, इमरजेंसी भी कुछ हो जाए ले आ नहीं सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी मानसून ने दस्तक दी, जहां तेज बारिश की वजह से पूरा शहर ही पानी में सराबोर दिखा। तेज बारिश की वजह से इलाके में कई जगह जलभराव का संकट भी मंडराने लगा है। बारिश की वजह से भोपाल की सड़कें पानी पानी दिखी और ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिखा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो अभी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में तेज बारिश होने की संभावना है, यानी आने वाले वक्त में मुश्किल और बढ़ सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट पार्ट्स हैं उसके अंदर वर्षा की गतिविधि अभी जो है वो तेज ढंग से चल रही है और जो है वो काफ़ी जिलों के अंदर जो है वो हैवी रेनफॉल की दर्ज होने की संभावना आज और कल भी बनी रहेगी। मानसून की दस्तक देश में कई जगह राहत तो कई जगह आफत का सबब बन रही है। तेज बारिश गर्मी से तो राहत दिला रही है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा रही है। जल भराव लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। तस्वीरें गुजरात के जूनागढ़ की, जहां तेज बारिश के बाद सड़क पर सैलाब उमड़ता दिख रहा है। जल भराव की वजह से एक टेम्पो बीच रास्ते में फंसा दिख रहा है, जो मलबे की वजह से बीच में फंस गया, वरना पानी का तेज बहाव इसे अपने साथ बहा ले जाता। वहीं कुछ स्थानीय लोगों ने इस टेम्पो को बाहर निकालने की कोशिश की, हालांकि पानी के तेज बहाव की वजह से उनकी कोशिश नाकाम साबित हुई। काफी देर तक ये लोग टेम्पो को सड़क पर बह रहे पानी के बीच से निकालने की कोशिश करते दिखे। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में भी मौसम ने करवट ली। तेज हवा चलने के साथ तेज बारिश हुई। कुछ ही देर में पूरा शहर पानी में सराबोर दिखा। गर्मी से राहत दिलाने वाली इस बारिश के बीच कुछ गाड़ियां भी चलती दिखी। हालांकि तेज बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बारिश की वजह से तापमान नीचे लुढ़क गया। तेज बारिश की वजह से इलाके में हर तरफ पानी ही पानी नजर आया। रामबन में हुई तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव का खतरा भी मंडरा रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी कुछ महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन उससे पहले ही सियासी बयानबाजी चरम पर। तेजस्वी यादव ने बिहार की डबल इंजन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, तो नीतीश कुमार पर भी करारा हमला बोला। नीतीश कुमार के फिर से महागठबंधन में वापसी की गुंजाइश को नकारते हुए तेजस्वी ने कहा कि अब वो बोझ बन गए हैं। तो उन्होंने 2 बार गलती कर ली, अब तो माफी बनती नहीं। और अब नीतीश जी जहां भी रहेंगे, माफ कीजिएगा, वो हिल बी एन एक्स्ट्रा बैगेज, बोझ बन करके रहेंगे। वहीं जेडीयू ने भी हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव में तेजस्वी को करारी हार मिलेगी। लगता है कि सबसे ज्यादा होशियार राजनीति करने वाले यही हैं। तेजस्वी जी को ये लगता है कि सबसे ज्यादा अभी तो कुछ नहीं है, अभी कहिए इंतजार करें थोड़ा और। अभी नीतीश जी और टेंशन देने वाले हैं, इस बार अपने पिताजी से भी खराब रिजल्ट करेंगे तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्टर भी जारी कर सरकार पर हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि बिहार में अब खटारा सरकार नहीं चलेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।